नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत। तो भाई, जितने भी छात्रों की आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ डूज एंड डोंट्स आपके संग हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भैया आखिरी के समय में क्या चीजें आपको करनी है और क्या चीजें अवॉइड करनी है। पेपर अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रैटेजी है, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि हमने यूज करके 5 से 6 बार गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हैं, ये सारी चीजें आपके संग शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 10 मिनट से अंदर में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। तो जैसे कि आपको मालूम है कि कल एक रिवाइज छोटा सा आप लोगों का शेड्यूल आया था, है ना, कि आपकी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा है, अब वो 15 की बजाय 16 दिन में कंडक्ट होगी। 5 जून से आप लोग की परीक्षाएं शुरू हैं और ये 24 जून तक आप लोग की परीक्षाएं चलेंगी, है ना, यानी कि टोटल 16 डेज में जो है डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 24 तारीख आप लोग की है, यानी कि एग्जैक्टली 10 दिन का समय है आप लोग के पास पेपर से पहले। ठीक है, अब भाई आखिरी के 10 दिन में जो गलती नहीं करनी है वो ये है कि कोई भी अब नया टॉपिक आप लोग को नहीं उठाना है। चाहे मैथ्स की बात कर ले, रीजनिंग की, साइंस, जनरल अवेयरनेस, कोई सा भी सब्जेक्ट आपका हो। हम मैथ्स का एग्जांपल लेके बताते हैं। मान लीजिए कि कोई एक टॉपिक है आपने नहीं पढ़ा, है ना, स्टैटिस्टिक्स हो गया, या फिर सपोज कोई सा भी आपने टॉपिक स्किप किया था, है ना, आपने इधर उधर वीडियोस देखे, लोग कह रहे हैं कि यार ये टॉपिक जरूर करके जाओ, इससे तो जो है 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अगर आप लोगों ने मान लीजिए कि वो कर भी लिया आखिरी के 10 दिन में, तो एग्जाम में उसका आप लोग एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे। ये जो 10 दिन है इतने कीमती है कि शायद इसकी अहमियत आपको अभी नहीं समझ में आ रही होगी, अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो। अगर आप एग्जाम इससे पहले अपीयर हो चुके हैं बहुत सारे, तो आखिरी के 10 दिन की अहमियत आप समझ सकते हो, है ना। तो ये पहला पॉइंट मेरा आपके लिए था कि भाई यहां पर कुछ भी जो है न्यू आप लोगों को जो है चीजें नहीं कवर करनी है ना। ये नहीं कि कोई वन शॉट जो है आपने लेक्चर उठा लिया कि एक दिन में पूरी हम जो है ज्योग्राफी फिनिश कर देंगे, एक दिन में पूरी हम पॉलिटी फिनिश कर देंगे। भाई उसके लिए समय था, अगर अभी तक नहीं किया तो आगे की चीजें करने का जो है वो कोई जरूरत नहीं है ना। फिर दूसरी चीज हम यहां पे आपको जो बताएंगे, जो मैक्सिमम इस समय आप लोगों को अपना समय देना है वो 2 चीजों पे देना है। एक तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस। सबसे पहले हम बता देते हैं कि आखिरी के 10 दिनों में क्या करना है, फिर पेपर अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रैटेजी है उस पर हम लोग आएंगे, है ना। रिवीजन एंड प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ, यार यहाँ पे मॉक टेस्ट है ना, क्योंकि प्रैक्टिस अब वो वाली प्रैक्टिस की मैं नहीं बात कर रहा कि आप लोग परसेंटेज उठा के बैठ गए उससे सवाल करने लगे, है ना। मैक्सिमम समय जो आपको देना है वो रिवीजन पे देना है। अगर हम मैथ्स की बात करें तो जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उससे आपको रिवीजन करना है ना। एडवांस मैथ्स में फॉर्मूलाज का रिवीजन करना है, थ्योरम्स हो गए, कंसेप्ट जो कि डायरेक्टली अप्लाई होते हैं, अगर आपको मालूम है तो एग्जाम में बहुत समय सेव होगा। ये एकदम एंड समय पे आप लोगों के दिमाग में फ्रेश होनी चाहिए चीजें। ठीक है, तो हम अपने टेलीग्राम पे फॉर्मूला शीट्स भी अपलोड करते हैं, आप उससे जुड़ जाइए, वहां से आपको फायदा मिलेगा इन चीजों का रिवीजन करने में। और तीसरे नंबर पे हम आपको बताना चाहेंगे कि यार मॉक टेस्ट जरूर देना, इसकी आदत नहीं छूटनी चाहिए। डेली एक मॉक दीजिए और उसका एनालिसिस करिए। और मॉक इस समय जो आपको देने हैं वो न्यू मॉक्स नहीं देने हैं, आपको इस समय प्रीवियस ईयर वाले मॉक्स देने हैं। ठीक है, सारे तो नहीं लगाए होंगे क्योंकि यार 140 से ज्यादा शिफ्ट में हुआ था, 140 के करीब शिफ्ट में हुआ था पिछला एनटीपीसी का एग्जाम, सारे अभी तक आपने नहीं लगाए होंगे, है ना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये समय जो है आप लोगों के पास बेस्ट अप्रोच है मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस को डील करने की। ठीक है, नई चीज पढ़ोगे, हो सकता है कुछ ऐसा आ गया जो आपने नहीं कवर किया है, थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस गिराएगा, है ना। इस वजह से ये 3 पॉइंट जो आप लोगों को खास तौर पे ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, एक तरीके से अपना जो पेपर प्रिडिक्शन है, बहुत ही रिसर्च्ड पेपर प्रिडिक्शन, वो आप लोग को मैं देने जा रहा हूं, है ना। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये चीजें अगर आपको पहले से मालूम है ना, माइंड उसी हिसाब से मेकअप रहता है, तो अगर एग्जाम में वही चीजें हमको मिल जाती है ना, हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि ये पेपर का आपके पैटर्न होने वाला है, एक बार आखिरी बार देख लीजिए, है ना। आपके पास 90 मिनट में जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये मिक्स रहते हैं 100 क्वेश्चन, है ना। जनरल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, मैथ्स के 30 क्वेश्चन हो जाते हैं और रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन, सबको मिला के आपका बन गया 100। +1 होता है आप लोगों का सही करने पे हर आंसर, और नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे 1/3 की, नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए, 3 आंसर आपने गलत किया, आपका 1 नंबर कट जाएगा।
ठीक है, ये इसमें जो चीज ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं उससे आप लोग को मालूम ही होगा कि यार अलग अलग सेक्शंस नहीं आते कि मैथ्स का सेक्शन है 30 क्वेश्चन का, हमारा रीजनिंग का 30 क्वेश्चन का है और जीएस का 40 क्वेश्चन का, एक साथ मिक्स रहते हैं, है ना। तो एसएससी से इस तरीके से डिफरेंट है, आपको ये चीज की जो है तैयारी पिछले कई समय से करनी भी थी और हमने बताया था कि 1 महीने पहले से मॉक टेस्ट देने लगी, ठीक है। फिलहाल तो ये आप लोगों का जो है पैटर्न हो जाता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारी तरफ से जो पेपर प्रेडिक्शन है ना, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड रिसर्च के बाद ये हम आपके सामने वीडियो दे रहे हैं। आपको बताया है कि जितनी भी शिफ्ट हुई थी 2021 में, है ना, 100 से ज्यादा शिफ्ट को एनालाइज करने के बाद ये जो वेटेज है हमने आपके सामने रखा है कि जो 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स में आएंगे, पहली बात तो 30 वो केवल बोलता है, ये 32 से 33 क्वेश्चन मैथ्स के हमेशा देता है ना। 32 से 33 क्वेश्चन देगा। रीजनिंग हो सकता है 1-2 कम कर ले, या तो जीके जीएस के 1-2 कम कर ले, इतने क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें एडवांस मैथ्स आपकी ज्यादा आएगी, ठीक है। अब ये कितना एक्यूरेट होता है, अब जब पेपर देके आओगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तक जो है मैक्सिमम टाइम्स हमारा ये प्रिडिक्शन हमेशा सही साबित हुआ है। अरिथमेटिक की बात करें तो इसके आपके 13 से 14 प्रश्न रहेंगे एंड डीआई के आपके रहेंगे 2 से 3 सवाल, ठीक है। जिसमें अरिथमेटिक के जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, आप देख सकते हैं कि हर चैप्टर के कितने प्रश्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 0 से 1 का मतलब है कि बहुत सारी शिफ्ट में ये नहीं आएगा, कुछ शिफ्ट में आएगा। पार्टनरशिप जैसे हो गया, है ना, पाइप एंड सिस्टम हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, 0 से 1 का, है ना, यानी कि वेटेज इनका कम रहता है। बाकी जो हाई वेटेज वाले आपके हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये हमारे हो गए। SICI जो है बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, एक क्वेश्चन कुछ शिफ्ट में आएंगे, कुछ में 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, उससे ऊपर आपका नहीं आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सारी चीजें। अब एडवांस मैथ्स पे आए, डीआई को भी हमने इसी में शामिल कर लिया है। नंबर सिस्टम, LCM HCF, सिंप्लीफिकेशन, ये खूब पूछा जाता है, तो अच्छे से जो है, और ये एक तरीके से आप लोगों का टाइम भी सेव करते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं, है ना। समझने के लिए लैंग्वेज होती नहीं, सीधे आप लोग को जो है डिविजिबिलिटी रूल लगाना होगा या रिमाइंडर थ्योरम लगानी होगी या तो सॉल्व करना होगा, है ना। बहुत सारे टाइप के सिंप्लीफिकेशन है, तो ये जो है आप एक्सपेक्ट करके जाइएगा कि आपको देखने को मिलेगा। एलजेब्रा, ट्रिगो, 2-2 क्वेश्चन रहेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का 1 सवाल रहेगा। ज्योमेट्री के 1 से 2 प्रश्न आपके जरूर रहेंगे और मेंसुरेशन के 2 से 3 सवाल। देखो ज्योमेट्री का है कि अगर मेंसुरेशन के मान लो 2 प्रश्न आए तो हो सकता है कि 2 सवाल ज्योमेट्री के दे दे, है ना। मेंसुरेशन के 3 भी दे सकता है, ज्योमेट्री का हो सकता है वो 1 दे दे। तो ये काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड हमारा है, इससे जो चीजें हैं वो मतलब ये चीजें आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। फिर आगे हम बात करें यहाँ पर कोऑर्डिनेट की, तो कोऑर्डिनेट एक्सपेक्टेड वैसे बहुत कम चांसेस है कि आएंगे, लेकिन 0 से 1 वेटेज मैंने लिखा है, हर शिफ्ट में तो नहीं आएगा। स्टैटिस्टिक्स 1 क्वेश्चन जरूर आता है, प्रोबेबिलिटी कुछ शिफ्ट में आता है, कुछ में नहीं आता, और डीआई के 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से रीजनिंग की हम बात करें तो यार जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वो नहीं आएगी, जहां तक मेरा प्रेडिक्शन है ना। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 2024 में, 25 में, जो फिगर वाले क्वेश्चन है वो देखने को नहीं मिलते। तो हम ये दिखा दें कि इसी वजह से हमने ये जो 0 से 1 वेटेज दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, जो भी आपकी फिगर सीरीज हो गई, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, है ना, ये हमारा प्रेडिक्शन है और बैक्ड अप बाय रिसर्च है, ऐसे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अपना माइंड मेकअप रखिएगा। ये आपकी हो गई वर्बल रीजनिंग, है ना। एनालॉजी के 3 से 4 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 प्रश्न, सीरीज में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे खास फोकस रखिएगा, ये आप लोगों की जरूर आएगी। स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, है ना, सिलॉक्स वाले प्रश्न आपके जो होते हैं, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, ये सारी चीजें हो गई। क्यूब्स एंड डाइस चांसेस कम है क्योंकि बहुत इजी कंसेप्ट हो जाता है। कैलेंडर क्लॉक्स कम पूछा जाता है आप लोगों का, है ना। ये सारी चीजें आपका ये हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट जरूर आएगा, 2 से 3 प्रश्न, पजल आएगी 2-3 क्वेश्चन की, और डिसीजन मेकिंग भी आ सकता है, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, है ना। इस तरीके से आपको रीजनिंग के लिए प्रिपेयर रहना है। और हम बात करें यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की, तो जो 40 क्वेश्चन रहते हैं वो किस तरीके से आपके बटे रहेंगे। देखो इसमें साइंस 2 से 3 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं केमिस्ट्री के, और बायो के 3 से 4 सवाल, थोड़ा सा ज्यादा रहता है बायो यहाँ पे, है ना। बाकी स्टैटिक जो जीके आपकी हो गई, करंट अफेयर्स, है ना, 7 से 8 सवाल स्टैटिक जीके के, करंट अफेयर हो गए। हिस्ट्री में मोस्टली इंडियन हिस्ट्री आप लोगों की जो है पूछी जाएगी। ज्योग्राफी में मोस्टली इंडियन ज्योग्राफी के चांसेस है आपके यहाँ पे आने पे, है ना। इसके आ गया तो आ गया, वरना फिर इकोलॉजी एनवायरमेंट से नहीं आता। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये आपका हो गया है जनरल अवेयरनेस का वेटेज। एक तरीके से हमारा जो है पेपर प्रेडिक्शन आपके लिए है। अब आपने जिस भी जोन से फॉर्म भरा हुआ है उसके एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे कट ऑफ जो है वो क्या देखने को मिली थी, है ना, जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी। तो ये लेवल 6 और लेवल 5 ग्रेजुएट लेवल वाली हो गई, ये आप लोगों की अंडर ग्रेजुएट लेवल वाली हो गई।
ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। 100 में से इलाहाबाद की मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे ज्यादा कट ऑफ इलाहाबाद की है ना, फिर सिकंदराबाद की, पटना है ना। अगेन आई एम टेलिंग कि नॉर्मलाइज्ड है। तो अगर आप लोग इस बार 75 प्लस या 85 प्लस अगर आप लोगों का स्कोर आ रहा है, ठीक है, तो एक तरीके से आपका CBT 1 आप लोग सेफ है, CBT 1 क्वालिफाई कर रहे हैं, CBT 2 के लिए आप लोग जा रहे हो, अगर मॉक में इस रेंज में आप लोग रह रहे हो तो, ठीक है। किसी भी जोन से भरा हो यार, है ना, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। लेवल 5 और लेवल 6 दोनों के कट ऑफ अलग जाते हैं, यू ऑलरेडी नो, ठीक है। नीचे आप लोगों का जम्मू और अहमदाबाद तक का है, ठीक है, ये हो गया। अब भाई पेपर अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रैटेजी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हम बताना चाहेंगे, है ना, जो कि हम कह सकते हैं कि इसने हमारी बहुत मदद करी है ना। पहली चीज तो पेपर में जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स बाहर होते हैं, है ना, वो किस वजह से, चाहे जितनी अच्छी तैयारी करे हो, पेपर के टाइम पे वो इतना ज्यादा स्ट्रेस रहता है कि वो पैनिक कर जाते हैं, आती आती चीजें गलत हो जाती हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इजी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि यार स्ट्रेस वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पैनिक आप लोग वहां पर कर गए तो आती आती चीजें भी गलत होंगी, है ना। तो इसके लिए एक कंसेप्ट होता है यहाँ पर, फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग कंसेप्ट, ये हम आपको बताना चाहेंगे। ये मोस्टली जो हमारे कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, है ना, साइंस में अगर आ गया कैलकुलेटिव वाले, फिजिक्स में, तो उन पे अप्लाई होता है। क्या होता है फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग कंसेप्ट में, है ना, कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे मान लीजिए सॉल्व करते हुए गए 100 क्वेश्चन तक, तो आप लोग पहली बार में केवल वही क्वेश्चन करोगे जो कि आप 100% श्योर है कि हाँ यार ये तो हम लोग कर लेंगे और कम समय में कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जैसे मान लीजिए परसेंटेज में, कि हाँ हमने ये पढ़ा हुआ है, हमको बिल्कुल मालूम है, लेकिन अगर इसको करने गए तो यार ये हमारे 2.5 से 3 मिनट कैलकुलेशन में खा जाएगा, है ना, बहुत कठिन डेटा वाला सवाल आ गया, तो उसको फर्स्ट रीडिंग में बिल्कुल भी छूना नहीं है ना। इस तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है। वही सेम चीज रीजनिंग के साथ, ये नहीं कि कोई क्वेश्चन है, अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो ऑब्वियस सी बात है उसको फर्स्ट रीडिंग में तो बिल्कुल नहीं उठाना है ना, जो कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है। वहां पे ईगो जो है उसको साइड में रखिएगा, कि ये नहीं कि हम तो करके ही जाएंगे, है ना। ये चीज अक्सर होती है कि प्रॉफिट एंड लॉस हमने इतने अच्छे से पढ़ा है, ये तो हम कवर करके ही जाएंगे, ये क्वेश्चन करके जाएंगे, हमने तो यार इस पर 10 दिन दिए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें साइड रखिएगा, आपका पहला जो फोकस है वो होना चाहिए पेपर क्वालिफाई करने के ऊपर। तो फर्स्ट रीडिंग में केवल वही क्वेश्चंस आपको छूने हैं, लाइन से 1 से 100 तक आप आ गए, जो कि आपके 1 गो में हो जाएंगे, वो देख के समझ में आ जाएगा, इतनी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। फिर सेकेंड रीडिंग में आपका क्या होता है, सेकेंड जब पूरा पेपर आपने फिनिश कर लिया ना, 100 क्वेश्चन तक आपने पूरा गो थ्रू हो लिया, जितनी चीजें आपको आती थी उतनी कर लिया, मान लीजिए कि आपका यहां पर जो है 70 क्वेश्चन आपके हो गए, अब आपके पास जो है समय रहेगा, है ना। क्यों समय रहेगा, क्योंकि आपने अभी चुन चुन के उन क्वेश्चन को किया था जो कम हमारे टाइम में हो जा रहे थे, या फिर जो भी टाइम लिमिट होती है उसमें हमारे हो जा रहे थे, है ना। जनरल अवेयरनेस में ये दिक्कत आएगी नहीं, मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न में आएगी, तो वहां पे खासतौर पे ध्यान रखिएगा। अब सेकंड रीडिंग में क्या है कि कहीं ना कहीं आपका माइंड रिलैक्स हो चुका है, कि हाँ यार सारी चीजें जो आती थी वो हमने कर ली है। अब जो टाइम बचा है, अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा टाइम मांग भी रहा है तो हम उस पर जो है ये अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब 70 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो गए, अब 5 से 10 सवाल ही हमको करने गिवन टाइम में, है ना। मान लीजिए कि 1 घंटे में आपने ये 70 क्वेश्चन कर लिए, तो आखिरी के जो आप लोगों के 30 मिनट है उसमें ये थोड़े से कैलकुलेटिव और लेंदी वाले क्वेश्चन है, अगर उसमें भी कोई सवाल नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग ने एक तरीके से अपना क्वालिफिकेशन जो था उसको सुनिश्चित कर लिया है, ठीक है। तो ये फंडा हमने खूब अप्लाई किया है अपने जितने भी बार एग्जाम्स क्रैक किए हैं, ठीक है। 2 बार हम सीजीएल क्रैक कर चुके हैं, 2 बार सिलेक्शन पोस्ट और 1 बार सीएचएसएल, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि मात्र एक या फिर 2 बार ही ऐसा हुआ है कि मुझको एक कंसेप्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बाकी 4 बार हमने कंसेप्ट अप्लाई किया है ना। मैथ्स के हम खुद जो है मतलब जो सबसे स्ट्रांग हमारा था, इसमें फर्स्ट रीडिंग में 25 में मान के चले कि हमारे 21 से 22 क्वेश्चन हो जाते थे, है ना। फिर सेकंड रीडिंग में जो कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये हर में रहेंगे, इस पे हम आते थे, है ना, और फिर हम 25 में 25 ही करके जाते थे हमेशा। वही काम रीजनिंग में, क्या पता कोई यार आपको एनालॉगी फंसा ले जाए, है ना, सीरीज फंसा ले जाए, तो 21 से 22 क्वेश्चन जैसे कि मान लिया आपने कर लिए, 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बाद में उठाइएगा उसको, है ना। और हर बार इस चीज ने हमको रिजल्ट दिए, कभी भी इसने जो है निराश नहीं किया। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। एंड अगेन जो सबसे बड़ी चीज है उसको हम रिपीट कर दें कि यार पैनिक मत होइएगा, है ना। पैनिक हो गए तो फिर जितनी मेहनत है वो सारी आप लोगों की जो है
व्यर्थ चली जाएगी। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए, जो एग्जाम एनवायरनमेंट है उससे फ्रेंडली हो जाइए, जैसे आपको एग्जाम देना है वैसे ही कंडीशन अपनी जो है जो घर पे मॉक दे रहे हैं वहाँ पे रखिए, है ना। प्रॉपर बैठ के जैसे आप लोग को एग्जाम में मॉक देना होता है वैसे ही सामने आपके पास लैपटॉप हो या जिस भी स्क्रीन पे देना है ना। बड़ी स्क्रीन पे प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत सारे लोग फोन ही पे करते हैं, है ना। तो अगर आपके पास नहीं है तो कैफेज पे जाके आप कर सकते हैं, ताकि वो एग्जाम वाला एनवायरनमेंट जो है आपको मिल जाए, है ना। तो ये थी मेरी आप लोग के लिए लास्ट मोमेंट पे पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी। उम्मीद करता हूं यार ये पसंद आई होगी। अब है ना, हम आपको 10 दिन 10 पेपर्स यूट्यूब पे कंप्लीट करवा रहे हैं, जहां पे मैथ्स की क्लास डेली शाम को 6 बजे होती है। अगर आपको रिवीजन करना है तो हमारे संग यहां पर जरूर जुड़ सकते हैं। सारी चीजें बहुत अच्छे से हम पूरी गणित की रिवाइज करवा रहे हैं एंड होपफुली कि आप लोगों को हेल्प करेंगे, ठीक है। इसी के साथ एक और चीज अब अंत करते करते हम बता दें कि अगर आप लोग रेलवे के बाद एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भाई जो हमारा एसएससी का महापैक है इसमें हम कंप्लीट तैयारी कराते हैं। अभी हमारा न्यू बैच लॉन्च हुआ है 19 मई से, जिसमें पूरा सिलेबस आपको हम लाइव फिनिश करवा रहे हैं एकदम जीरो से, ठीक है। महापैक में आपके पास टेस्ट सीरीज भी रहती है, हमारे जो रिकॉर्डेड बैचेस हैं, हमारी ई बुक्स, सारी चीज़ें आपकी रहती है। तो सीधे सीधे आप इस महापैक में जुड़ जाइए हमारे साथ तैयारी करने के लिए, जहाँ पे हम आपको पूरी गणित पढ़ाएंगे, ठीक है। मेक श्योर कि इस कोड का इस्तेमाल आप कर दीजिएगा, lab248, यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको डिस्काउंट इससे मिल जाएगा, ठीक है। आप गूगल पे आके lab.live लिख दीजिए या फिर हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहां पे आप महापैक में आके ई बुक या फिर प्रिंटेड बुक अकॉर्डिंग टू यू जो सा भी महापैक आपको चाहिए आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें हमारे सारे बैचेस आपके कवर्ड रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेक श्योर टू यूज द कोड lab248, तो जितना भी हो पाएगा मैक्सिमम आपको ऑफ मिल जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट एक बार मेरी तरफ से दोबारा से, है ना। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।